बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वीवर्स इंडेक्स नंबर का जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन नंबर 5.8 की। क्वेश्चन नंबर 5.8 को सॉल्व करना सीखेंगे। फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड को हम प्रैक्टिस में ला रहे हैं सिंपल इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हुए, यानी जब एक ही वेरिएबल हो प्राइसेस का तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। राइटर्स ने ये क्वेश्चन दे के कहा सबसे पहले इसके दो पार्ट्स हैं। ये 15 ईयर्स गिवन है मुख्तलिफ 3 कॉलम्स में, बहरहाल एक ही कॉलम में हमने लिखना है। एक ही कॉलम में 15 ईयर्स को अरेंज करके उनकी 15 वैल्यूज़ उनके सामने लिख दी और उसके बाद राइटर ने दो पार्ट्स दिए। फर्स्ट पार्ट में कहा कि टेकिंग 1945 एज बेस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया जाए, और दूसरा राइटर ने जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा कि फाइंड इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस एज बेस, यानी तमाम प्राइसेस की तमाम ईयर्स की जो एवरेज है उसको बेस लेना। तो लिहाजा सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें 1945 को बेस के तौर पे लिया गया। 1945 बेस है, एक ही वेरिएबल है, चेन वगैरह का जिक्र नहीं है, इट मीन्स फिक्स बेस मेथड है। और तमाम प्राइसेस को हमने 1945 की जो प्राइस है उस पर डिवाइड कर देना, क्योंकि 45 बेस है लिहाजा 45 की जो प्राइस होगी इट मीन्स कि उसको बेस लेंगे, उस पर डिवाइड करेंगे सबको। तो 45 की प्राइस है 12.7, लिहाजा तमाम प्राइसेस को व्यूअर्स हमने डिवाइड कर देना है 12.7 पे, यानी 12.7 डिवाइडेड बाई 12.7 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 100 आ गया। इसी तरह 18.97 डिवाइडेड बाई 12.7 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारे पास 149.37 है। इसी तरह 19.7 डिवाइडेड बाई 12.7 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 155.12। 13.5 को डिवाइड करेंगे 12.7 पे और 100 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 106.30। 15.65 को भी 12.7 पे डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, ये आंसर हमारे पास 123.23। 24.85 को मैंने इसलिए अब नेक्स्ट लिखना बंद कर दिया क्योंकि ये फिर देखने में आपको मसला होगा, लिहाजा आसानी के लिए अब मैंने बात कर दी कि हर प्राइस को बेस ईयर जो गिवन है उसकी प्राइस पे डिवाइड करते जाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई। तो लिहाजा नेक्स्ट वही प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं। 24.85 को डिवाइड किया 12.7 पे, क्योंकि 45 जो बेस है उसकी प्राइस 12.7 है, और 100 से मल्टीप्लाई, ये आंसर मैंने लिख दिया फाइनली 195.67। पेपर में ज़रूरी नहीं होता प्रोसीजर साथ साथ लिखें जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल बेहतर होता है कि लिखा जाए ताकि चेकर को भी आसानी रहे और गलती के चांसेस कम से कम हो। उसके बाद 24.85 को हमने सॉल्व कर लिया। 20.90 को अगर हम डिवाइड करें 12.7 पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 164.57 है। 19.80 को डिवाइड कर दें 12.7 पे और 100 से मल्टीप्लाई, ये 155.91 है। इसी तरह 23.65 को 12.7 पे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई 186.22। 24.55 को 12.7 पे डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई 193.31। 15.65 को डिवाइड किया 12.7 पे और 100 से मल्टीप्लाई 123.23, और अप टू सोन बाकी जो 4 ईयर्स गिवन है 16.15, 20.20, 25.25 और 32.40, ये जो लास्ट 4 ईयर की प्राइसेस हैं इनको भी हम 12.7 पे बिल तरतीब डिवाइड करते जाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे फिक्स बेस मेथड से इंडेक्स नंबर्स के। उसके बाद हमें सेकंड पार्ट में राइटर ने कहा है एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स एज बेस। तो अगर हम तमाम ईयर्स के एवरेज को बेस के तौर पर लें तो व्यूअर्स हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ, प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लेके आए थे जिसमें हमने तमाम ईयर्स को एज अ बेस लिया, उनके एवरेज को। 8 ईयर्स थे लिहाजा उनकी प्राइसेस को हमने ऐड करके 8 पे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 15 ईयर्स हैं लिहाजा उन तमाम की प्राइसेस को हमेशा ऐड करना, ये बात याद रखिएगा। डाटा असल प्राइसेस या क्वांटिटीज जो गिवन है वो होता है, ईयर्स तो जस्ट हम रेफरेंस के तौर पे ले रहे होते हैं कि ये फ़लाँ ईयर का डाटा है और ये फ़लाँ ईयर का। लिहाजा तमाम ईयर्स की एवरेज को बेस लेने का मतलब क्या है, तमाम ईयर्स की जो प्राइसेस हैं उनकी एवरेज, यानी जो 15 ईयर्स की प्राइसेस थी, ये जो पहले साल की हमें प्राइस गिवन है 12.7, इसी तरह प्लस कर देंगे 18.97 प्लस 19.70 प्लस 13.50 प्लस 15.65 अप टू सो ऑन प्लस 32.40। मैंने यहाँ पे स्पेस ज़रा कम थी, मुकम्मल लिखा नहीं था जा सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि तमाम 15 ईयर्स की प्राइसेस को ऐड करके डिवाइड कर दिया 15 पे, तो ये आंसर आ गया 20.26। लिहाजा अब ये जो एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स आई है इसको बेस लेना। जब 45 बेस थी 1945 तो हमने उसकी प्राइस 12.7 को बेस लिया, यानी तमाम प्राइसेस को 12.7 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई। अब जबकि तमाम ईयर्स के एवरेज बेस है लिहाजा जो एवरेज का आंसर आया है 20.26 उसको बेस लेंगे, यानी उस पर डिवाइड करेंगे अब तमाम प्राइसेस को और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फिक्स बेस मेथड से सेकंड पार्ट के आंसर्स आ जाएंगे। यानी मैंने यहाँ पे आपके सामने 12.7 को डिवाइड कर दिया व्यूअर्स 20.26 पे 100 से मल्टीप्लाई। इसी तरह 18.97 को डिवाइड कर दिया 20.26 पे 100 से मल्टीप्लाई, ये आंसर आ गया 93.63।
इसी तरह 19.70 जो नेक्स्ट प्राइस है उसको डिवाइड कर देंगे 20.26 पे 100 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 97.24। 13.50 को डिवाइड किया 20.26 पे और 100 से मल्टीप्लाई 66.63। इसी तरह 15.65 को डिवाइड कर देंगे हम 20.26 पे और हमारे पास ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा 77.25। इसी तरह 24.85 जो है उसको डिवाइड करेंगे 20.26 पे मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 122.66 और अप टू सॉन तमाम प्राइसेस को, यानी इसी तरह अब हमने 20.90 को डिवाइड करना है 20.26 पे, 100 से मल्टीप्लाई 19.80 को डिवाइड करना है 20.26 पे और 100 से मल्टीप्लाई 23.65 को डिवाइड कर देंगे 20.26 पे और 100 से मल्टीप्लाई 24.55 को मल्टीप्लाई करेंगे 20.26 पे 100 से मल्टीप्लाई और अप टू सॉन। ये सारे आंसर्स फिर हमने बिल तरतीब जो है वो लिख दिए। तो लिहाजा ये फिक्स बेस मेथड से हम प्रैक्टिस में लेके आए हैं। डाटा क्योंकि 15 ईयर्स का था, इस क्वेश्चन पे हम चेन बेस मेथड, क्वेश्चन में तो नहीं उसने कहा हुआ, 12 हम खुद से प्रैक्टिस में लाना चाह रहे हैं चेन बेस मेथड को। इस क्वेश्चन में हमने चेन बेस की प्रैक्टिस नहीं की। नेक्स्ट मजीद जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें साथ में चेन बेस मेथड की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। बार बार बात को रिवाइज करते हैं ताकि याद रह जाए बात के चेन बेस मेथड में बेस फिक्स नहीं होती, हमें पहले लिंक रिलेटिव्स बनाने पड़ते हैं और फिर उसकी मदद से चेन एडिसिस बनाते हैं। नेक्स्ट मजीद क्वेश्चंस पे हम इनको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने फिक्स बेस मेथड को दोबारा से प्रैक्टिस में ले आए। 1945 बेस थी, यानी 45 की प्राइस पे सब प्राइसेस को डिवाइड, फिर तमाम ईयर्स की एवरेज बेस थी, लिहाजा जो एवरेज का आंसर आया प्राइसेस की जो एवरेज फाइंड की जो कि 20.26 आई, उस पर हमने तमाम प्राइसेस को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।